हरिओम तत्सत। सभी के भीतर बैठे ईश्वर को योगी विशाल तिवारी का नमस्कार। मित्रों, आज हम कुंजिका पाठ का जप करेंगे और प्रश्न था लोगों का कि कुंजिका पाठ क्या है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, कुंजिका पाठ माँ भगवती की स्तुति है। अलग अलग रूपों में माँ भगवती के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करने की व्यवस्था को कुंजिका पाठ कहा जाता है। इसमें बहुत सारे बीज मंत्र हैं। बीज मंत्रों का अर्थ ना तो संभव है समझा पाना, ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि इन बीज मंत्रों का अर्थ जो है वो अद्भुत है। जैसे एक बीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते। पीपल का एक बीज है, सिर्फ आप ये कह सकते हैं पीपल का बीज है, लेकिन उस बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष समाया है उसको परिभाषित करना आसान नहीं है और जरूरी भी नहीं है। इसी प्रकार इसके बीज मंत्र आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारी लाभ करते हैं, लेकिन बीज मंत्रों को बहुत ज्यादा परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनका पाठ करना ही अपने आप में पर्याप्त है। फिर एक प्रश्न और था लोगों का कि इसको पाठ को कैसे किया जाए, इसका उच्चारण कैसे किया जाए, इसको किस प्रकार से बोला जाए। इस पाठ को मैं करूंगा और आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। ये पाठ सुनने पर भी उतना ही लाभ देता है जितना करने पर। और जब आप इसको सुनते रहते हैं, धीरे धीरे आप इसके साथ गुनगुनाते भी हैं, तो सुनने के साथ आप बोलना भी सीख जाते हैं। बोलने के हम लोग इस पाठ को आपको प्रत्यक्ष रूप में भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बनाकर देने का प्रयास करेंगे। हम कुंजिका का पाठ करते हैं। कुंजिका का पाठ क्या है? कुंजिका का पाठ अपने आप में तंत्र की एक बहुत अद्भुत साधना है। लोग तंत्र के नाम से डर जाते हैं क्योंकि हमने पिक्चरों में तंत्र के बड़े अजीब अजीब से रूप देखे। तंत्र का एक मतलब होता है सिस्टम। जैसे प्रजातंत्र, हमारे अंदर पाचन तंत्र है, एक सिस्टम है जिससे खाना पचता है। उत्सर्जन तंत्र एक सिस्टम है, जैसे सिस्टम से चीजों को बाहर भेजा जाता है। ऐसे ही तंत्र है जो पर्टिकुलर मंत्र को आपके शरीर के सिस्टम के साथ जोड़कर अथाह ऊर्जा पैदा करता है। वो आपकी मन और आत्मा को उस परमात्मा, उस परमेश्वरी, उस जगत अम्बा की ऊर्जाओं के साथ जोड़ता है और आपके जीवन में अद्भुत परिणाम पैदा करता है। ये है तंत्र। और कुंजिका का जो पाठ है, जो उसका साउंड है, जो उसका उच्चारण है, वो इतना शक्तिशाली है कि आपके पूरे ऑरा को एकदम शील्ड कर देता है, कवर कर देता है और आपके भीतर, आपके चेहरे पर तेज आने लगता है। जब आप इसका पाठ करते हैं और इसकी शक्ति को महसूस करते हैं, आप अपने आप में एकदम बिल्कुल मजबूत महसूस करने लगते हैं कुंजिका का पाठ करने से। अब हम लोग कुंजिका के पाठ को करना सीखेंगे। कैसे करना है? बहुत आसान, भक्ति भाव से। क्योंकि कुंजिका पाठ के अंत में आता है अभक्ते नैव दाताव्यम गोपीतम रक्ष पार्वती, कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से नहीं है, जो परमेश्वरी के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वो ना ही करे तो बेहतर है। अगर आपको उस परमेश्वरी माँ जगदम्बा के प्रति श्रद्धा नहीं है, आप तो ना करें। अगर आप श्रद्धा भाव से इस पाठ को करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। लेकिन अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो फिर आप जिज्ञासा की तरह करें, जानने की इच्छा से करें, तो भी ये पाठ आपकी लाइफ में बहुत अद्भुत परिणाम देगा। इस पाठ के परिणाम मैंने स्वयं अपने जीवन में और अनेकों लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। जिन लोगों के जीवन में बाधाएं थी, जो लगता था कि फंसे हुए, कई बार लोगों को ऐसी फीलिंग आती है कि हम कहीं अटक गए हैं, कहीं रुकावट है, कहीं उलझे हुए हैं। कई लोगों को ऐसा फीलिंग होता है जैसे हमें किसी ने बांध दिया है, हम अपनी ही आदतों से नहीं छूट पा रहे हैं, हम अपने आप में एक स्टक फील कर रहे हैं, कहीं रुकावट में। वहां पर ये कुंजिका पाठ आपको अद्भुत चमत्कारिक रूप से आपकी मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और इसके उच्चारण से आपके अंदर ऊर्जा के साथ साथ एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान की भावना स्वतः जागृत हो जाती है, क्योंकि ये शक्ति मंत्र है। जैसे ही आपके जीवन में शक्ति का आविर्भाव होता है, आप अपने आप के अंदर समृद्ध महसूस करने लगते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी
की फीलिंग करने लगते हैं कि आप समृद्ध हैं, आप धनवान हैं, आप रिच हैं। ऐसा एक स्टेटस आपके ऑरा में, ऐसा एक आत्मविश्वास, ऐसा आपके भीतर से एक शक्तिशाली सा एक भाव उमड़ आता है। ये कुंजिका पाठ का लाभ है। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं जो हम अलग अलग वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले इस लाभ को, इस पाठ को करने की सबसे पहली तैयारी कि आप लाल कपड़ा का एक आसन बिछा लें, या आपकी जो भी सीट है उस पर कोई लाल चीज बिछा लें, और हो सके तो लाल कलर के वस्त्र पहने, वो बहुत अद्भुत है। अगर आप लाल वस्त्र पहनते हैं तो आपको इसके और अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं भी है तो भी भक्ति पूर्वक भी जब उतना ही काम करता है जितना कि आप अन्य चीजों के साथ, उनकी सामग्रियों के साथ, कर्म कांडों के साथ करते हैं। लेकिन मुख्य बात है वो पाठ करना और पाठ के साथ कनेक्ट होना, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को माँ भगवती के समर्पित करना। तो कुंजिका पाठ जो है, और इसका एक और खास बात है कि जो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती, जो तंत्र की सबसे ऊंची पुस्तक मानी जाती है, उसका सारा पाठ का फल एक कुंजिका पाठ करने से मिल जाता है। सप्तशती का पाठ करना आसान नहीं है, उसके बहुत कठिन मंत्र हैं, बहुत कठिन उच्चारण हैं, बहुत सारी उसकी विधियां हैं, उसमें सत्कर्म है, उसमें न्यास है, वो सारी चीजें हैं। आप वो सब अगर नहीं कर सकते तो आप सीधा भक्ति भाव से, समर्पित भाव से मात्र कुंजिका पाठ करके सप्तशती के पाठों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके जीवन में माँ भगवती की कृपा आती है, आपका व्यक्तित्व दिन प्रतिदिन बहुत और बहुत अद्भुत तरीके से कामयाब होने लगता है। आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, आप कुंजिका का पाठ करके देखिए, आपकी स्पीच में एक अलग ही ऊर्जा आएगी। आप आर्टिस्ट हैं, आप कुंजिका का पाठ करके देखिए, आपके अलग ही तरीके से आपके व्यक्तित्व, आपके ऊर्जा चक्र वाइब्रेट कर देता है ये मंत्र। इस पाठ का करना अपने आप में एक अद्भुत है। और मित्रों, जब हमारे परमेश्वरी की और पिता शिव की असीम कृपा होती है, तब हम इस पाठ के साथ जुड़ पाते हैं, इसके साथ कनेक्ट होते हैं और इस पाठ को करना शुरू करते हैं। इस पाठ के अंदर सबसे पहले भगवान शिव माँ भगवती को बताते हैं कि शृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। ये जो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूँ, इनसे माँ भगवती चंडी नाम की शक्ति का जो जाप है वो बहुत शुभ हो जाता है। येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम न अपि ध्यानम च न्यासो न च वाचम। ना तो आपको इसमें न्यास करने की जरूरत है, नारगिला, न सूक्त, न कवच, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। मात्र कुंजिका पाठ ही आपके लिए काफी है। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटन आदिकम। 5 अभिचारक मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन और वशीकरण इसके पाठ मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मारण किसका करना है? अपने दुखों, अपने कष्टों, अपने बुराइयां, अपने मन के विकारों का मारण। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, ये ऑटोमेटिकली इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मोहन आपके अपने प्रति सेल्फ लव, अपने प्रति अट्रैक्शन और अपने इष्ट का, अपने परमेश्वर का, यूनिवर्स का अपनी तरफ अट्रैक्शन करने की क्षमता, मोहन। स्तंभन, स्तंभन मतलब होता है स्टेबलाइज, स्थित कर देना, एकदम होल्ड कर देना। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारा बिखराव है तो वो एकदम उसको स्थिरता ला देता है। उच्चाटन, एक करने की इच्छा, एक बेचैनी, एक जज्बा पैदा करना। ये सब कुछ इसके पाठ मात्र से हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं गोपनीयम प्रयत्नेन सुयोनिरु पार्वती, कि हे पार्वती, इसको इस तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको इतना गुप्त रखना, इतना छुपा के कि आप इसको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना। तो मित्रों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अब क्या ऐसा कोई गलत है जो नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल। जब आप इस पाठ का जप शुरू करें तो पहले इस जप को करें, जब आपके अनुभव हो तब आप दूसरों को बताएं। गोपनीय, छुपा के रखें। जब भी आप कोई साधना करते हैं तो साधना गुप्त रूप से करें ताकि वो साधना फलीभूत हो सके। उसके बाद इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सः ज्वालय
ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। एक बार मैं मंत्र रिपीट कर देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम क्लों हूं क्लीं जूं साह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है। अब हम इसका पाठ शुरू करेंगे। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनीं जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डचण्डघाती च यै अकारी वरदायिनी विच्चे च अभयदानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वाग् अधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां सीं सौम्य शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 जम्भनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं सं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पों पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् नातस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं साह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं साह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनीं जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डचण्डघाती च ये अकारी वरदायिनी विच्चे च अभयदानित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वाग्धीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सौम्य शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 जम्बनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं सं वीं दूं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पों पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती गोपितं रक्ष पार्वती। इस प्रकार आप पाठ करके इस पाठ को माँ भगवती को पूरे भाव से समर्पित कर दे। मन ही मन में भाव करे कि हे माँ भगवती, ये जो मैंने पाठ किया ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। माँ भगवती समर्पयामि। और उसके बाद आप देखेंगे
आपके भीतर एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत तेज नित्य बढ़ता ही जाएगा और आपका जीवन सुख समृद्धि की ओर बढ़ता ही जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ सभी को हरिओम तत्सत।